प्रदर्शन में बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को सनातन की वेशभूषा के साथ आप चोरों को जोड़ेंगे? अगर कुछ लोगों ने अपराध किया तो सजा मिल रही है ना, तमाम लोग जेल में पड़े हुए ना। देखिए, पूरे सनातन को आप मात्र 8 लोग या 10 लोग या 15 लोगों के उस पर बदनाम नहीं कर सकते, या कर सकते तो बताइए। देखिए, मैं तो सभी मीडिया चैनल को एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब मोदी जी हनुमान जी की पतंग उड़ा रहे थे बना के, तब इतना उस पे सवाल पूछूंगा, मीडिया कहां जरूर थी? पूछूंगा, सवाल नहीं, पूछूंगा, लेकिन पहले आप अपने वाले पे बताइए जिसमें राहुल गांधी दान पात्र में पैसे डालते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या दान पात्र में पैसे डालना गलत है? कहां पे? चाहे वो कहीं पे जहां पप्पू यादव सनातन को बदनाम कर रहे थे, एफआईआर दर्ज हो गई, ये आरोप लग रहे हैं वहां पे। आपके पप्पू यादव पिछड़ी जात के हैं और उन्होंने गेरुआ रंग धारण कर लिया तो पूरे देश को जात पे नहीं बात आई है, बदनाम हो गया। जात पे बात नहीं आई है, सनातन पे बात आई है। दिक्कत यही है, दिक्कत ही यही है कि एक पिछड़ी जात का व्यक्ति जो है गेरुआ रंग, ये पॉलिटिक्स, ये चुनाव के दौरान आप कीजिएगा, अभी नहीं। मैं सनातन की बात कर रहा हूं अभी। अगर आप गेरुआ कपड़ा पहन के, माला पहन के, टीका लगा के, दान पात्र लेकर उसमें चढ़ावा चलाकर उसे भागते हुए नजर आएंगे तो पूरे सनातन पे सवाल उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? देखिए, दिक्कत तो है, सवाल एक तरफा नहीं होना चाहिए। चंदा चोरों को बख्शा नहीं जाएगा। पूछो ना बीजेपी से, अभी मैं पूछूं आप ही के सामने। कितने बार पूछा जा रहा है? बीजेपी को माफी मांगने का समय है, पूछा पूछा का समय नहीं है। विशाल लोधी जी, आपने जो आपके लोग जो करते हुए नजर आ रहे थे, आप उस पर जवाब दे पाएंगे कि नहीं? अगर नहीं दे पाएंगे तो मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल दे दिया, दीजिए, बिल्कुल दीजिए, दीजिए। इस देश को संसद के माध्यम से जगाने का प्रयास किया है पप्पू यादव ने कि सतर्क हो जाएंगे। और भी तरीके थे, आप डिबेट की मांग कर रहे थे, सही था, आपने तमाम आरोप लगाए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सही था, लेकिन सनातन की वेशभूषा धारण कर कर, टीका लगाकर तमाम साधु संतों को बदनाम किया जाएगा। पूरी बात हो जाने दीजिए। देखिए, आज विपक्ष ने, संसद जो आज पूरे देश की आवाज होती है, वहां से संदेश देने का काम किया है कि ये जो सनातन के नाम पर बहरूपीय बैठे हैं, इसको पहचानने का समय आ गया है। क्योंकि विश्व पटल पर भारत के स्तर पर जिस तरह सनातन को बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, यह बहुत घुनवाना करता है। भविष्य में इसको भारत की जनता माफ नहीं करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। अनिला सिंह, जवाब दीजिए। असलियत क्या है? बीजेपी से अनिला सिंह हमारे पास है, आप सुन रही हैं, क्या आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं? जवाब दीजिए। भारतीय जनता, मेरी सभी को राम राम। और संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के तहत हर नागरिक को अपने धर्म के पालन का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। लेकिन पप्पू यादव और विपक्ष ने इस अधिकार का सम्मान करने के बजाय सनातनी वेशभूषा यानी कि भगवा वस्त्र, तिलक पहनकर हम ब्राह्मणों, सनातन और सनातनी परंपरा, हमारे भगवान जिसमें भगवा भी आता है, उसका अपमान किया है। और इस अपमान को ये अधिकार समझते हैं और यहाँ पे ये संविधान का वास्ता देते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, ये दुस्साहस जो है किसी और धर्म के लिए, पंथ के लिए ये कर सकते हैं? हमारे भगवान का, हमारे भगवा का जो इन्होंने अपमान किया है, ये धार्मिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि 100 करोड़ से ज्यादा जो सनातनी हैं उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्था पर सीधा और आपराधिक प्रहार है। अनिला सिंह जी, अभी विशाल लोधी ये सवाल कर रहे थे कि अगर ट्रक के सामने हनुमान जी के रूप को नचाया जाएगा तो उस पर भी तो आपकी नाराजगी होनी चाहिए थी ना, उस पर भी एफआईआर होनी चाहिए थी। जो हिंदुओं के साथ खड़े हुए हैं, आप जैसे लोग हलाल हिंदू हैं और सनातन जो है हलाल हिंदुओं के साथ नहीं खड़ा हुआ है। लोकतंत्र के नाम पर जिस प्रकार का आपने एक घृणित कृत्य किया है, आपको लगता है माफी योग्य है? हाँ, जिस प्रकार से आपने हिंदुओं को और सनातन को बारंबार प्रताड़ित किया है भारतवर्ष में, आजाद स्वतंत्र भारत में किसी से छुपा हुआ नहीं है। अनिला सिंह जी, के टुकड़े जो है धर्म अनिला सिंह जी, हुए थे। अगर कांग्रेस पर, समाजवादी पार्टी पर, पप्पू यादव पर, इन तमाम लोगों पे सवाल बनता है कि इन्होंने किस तरीके से सनातन के कपड़े पहन के, पप्पू यादव वहां नजर आ रहे थे, राहुल गांधी उसमें पैसे डाल लेते, तो एक सवाल तो फिर पुराना बीजेपी के सामने भी खड़ा हो जाता है ना कि हनुमान रूप को ट्रक के सामने जो नचाया गया उस पर भी क्या एफआईआर होगी? देखिए, ये नहीं, हम तो बिल्कुल नाट्य रूपांतरण भी करते हैं। घर में भी आपने देखा होगा कि देवी के रूप में, हमारे देवताओं के रूप में अलग अलग उनका जो रूप है वो धारण किया जाता है। नाट्य मंचन होता है, हाँ, स्टेज पे भी, मंच पे भी होता है, सड़क पर भी होता है, गली चौबारे में भी होता है। ये मेरा सनातन है।
सनातन के विषय में ये लोग जानते ही नहीं है। विशाल लोधी जवाब दीजिए, ये कर रहे हैं। आपका जो सवाल था उसका जवाब आपको मिला होगा। देखिए बिल्कुल अनिला जी ने साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है नाटक कंपनी है और ये जितने भी है सब नाटक के पात्र हैं। इनके लिए भगवान के लिए कोई वैल्यू नहीं, कोई स्तर नहीं। और इन्होंने जरा तथ्यों के साथ आया करें। क्या ये एक बहुत ही निचले स्तर की डिबेट ये लेकर जा रहे हैं? पुलकित जी निचले स्तर की तो आपने शुरू कर दिया। आपने खुद बोला कि ब्राह्मण का अपमान है, तभी तो मैंने पुलकित जी को बताया कि साहब ये जो गेरुआ कपड़ा है वो इस चीज का नहीं कि संसद में पान हो रहा है, यादव समाज पिछड़ी जात के बच्चे के सांसद ने गेरुआ कपड़ा पकड़े। असली बात तो यही थी। सूर्य मैथिल जी जवाब दीजिए, जिस तरीके के आरोप विशाल लोधी लगा रहे हैं। धन्यवाद पुलकित जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मुझे लगता है आपकी रिपोर्ट में एक चीज मिसिंग रह गई। मैं पहला व्यक्ति था जिसने कि पप्पू यादव, राहुल गांधी, डिंपल यादव, अवधेश प्रसाद के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट जहांगीरपुरी थाने में उसी दिन शाम को 8 बजे करवाई। मैं पहला व्यक्ति था। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी बेशर्मी से कह रहे थे राहुल गांधी जी तो दान पात्र में दान डाल रहे थे, इसमें परेशानी क्या है? तो पहले तो हिंदू मर्यादाएं, सनातन मर्यादाओं को पढ़ो और समझो। किसी भी दान पात्र में यदि आप दान उसमें डालते हैं तो पहले चप्पल जूते उतारते हैं। चप्पल जूता उतारेंगे, हाथ धोएंगे और श्रद्धा से उसमें डालेंगे। ये नहीं नौटंकी से आप अपने चमड़े के पर्स में से निकालेंगे और उसमें पैसे डाल देंगे। पहले बीच में चिल्लाओ मत, सुना करो। और इन्होंने कहा कि पप्पू यादव पिछड़ी जात से आते हैं इसलिए उनके ऊपर केस मैंने कर दिया या फिर भारतीय जनता पार्टी ने और संतों ने किया। तो सुनो, वो पिछड़ी जात से नहीं आते हैं। उनकी मानसिकता में सनातन विरोधी जहर है, उनकी नसों में सनातन विरोधी जहर है। क्योंकि आप एक साधु का वेश धरकर वहां पे मंचन कर रहे हैं एक चोर का। वहां पर आप दिखा रहे हैं कि राम लला विराजमान के दान पात्र का सिंबॉलिक दान पात्र वहां रखा गया, उसमें चमड़े के जूते चप्पल पहन के आप पैसे डाल रहे हैं। उसके बाद उस दान पात्र को छीना जा रहा है और चोरों की तरह एक साधु उसको छीन के भाग रहा है। मतलब आपने तो पूरे सनातन को चोर बना दिया। आपकी हिम्मत और मजाल थी कि बहराइच के अंदर और अजमेर के अंदर जो दरगाहें हैं उसमें 500 करोड़ का घोटाला हुआ। किसी मौलवी को वहां बैठाकर चोर की तरह वहां पे कपड़ा बिछा के सहारा और उस पे पैसे फेंक कर और उसको लेके भागते है औकात नहीं, क्योंकि सनातन में सहिष्णुता है। आप लोगों को यह पता है कि आपकी गर्दनें नहीं काट सकते हिंदू, क्योंकि हिंदू अहिंसक है। वरना किसी मुसलमानी के खिलाफ इस प्रकार का काम करोगे तो सर तन से जुदा का नारा लगना शुरू हो जाएगा। विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ में। विवेक जी, यहां नौटंकी करते हो खड़े होके आप लोग। विवेक जी, आप इस पूरी घटना को किस तरीके से देख रहे हैं? सनातन, संत, तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि ये सनातन का अपमान है और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बताइए। नहीं, अब वो तो हम तालिबान बनते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। हमारी वही मानसिकता आ जाती है, एक दूसरे को विक्टिमाइज मतलब हिंदुओं का अपमान कर दो, कोई बात नहीं। निकालो एक दूसरे के खिलाफ कोई भी मंचन कर दो, कोई बात नहीं। साधुओं का चोर बता दो, कोई बात नहीं। कोई हिंदू प्रतिकार ना करे। अगर पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो तालिबान है, और वहां पर राजस्थान के अंदर गर्दन काट दी वो सहिष्णुता थी, है ना? अब मैं बोल लूं? हाँ, सूर्य मैथिल जी एक बार रुकिए, विवेक जी को बोलने दीजिए। बोलिए विवेक जी। हाँ, मैं एक एक करके बात करता हूँ, चिल्ली नहीं जी। देखिए, इस मुल्क के अंदर एक पिक्चर बनी थी मंडी, एक पिक्चर थी बाजार, जिसके अंदर मुस्लिम कम्युनिटी हैदराबाद की तरफ की जो है उसके अंदर सेक्स ट्रेड दिखाया गया था, माइनर लड़कियों का मुसलमान बस्तियों में। उसमें मौलवियों को भी दिखाया गया था, टारगेट किया गया था। ऐसी बहुत सी पिक्चरें हैं।